White House, Congress, civil society, judiciary, everybody is supporting India. हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं ना जनाब, अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ, एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनेगा और लेजिस्लेचर्स के दौरान। और ये भी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी विच इज़ इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी है, वो मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसी भी पॉलिटिक्स करे। एंड रिमेंबर ऑल दीज कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे कैन नॉट बी लिबरल डेमोक्रेसीज। वो लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं हो सकते, उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो कांग्रेसमैन साहब हैं, ये जो चीज़ कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट मेरी नज़र में। अब बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता कि जो क्वाड है, ठीक है जी, वो चार जो ममालिक का एक ग्रुप है, पर्टिकुलरली मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बना। और शुरू में जब इंडियन ओशन सुनामी आया 2004 में, लेकिन आज ये एक जितनी भी चारों की चारों आपको पता है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है जनाब, हेल्थ में, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन उसके बाद फिर हालात नहीं हुए, लेकिन दोबारा 2021 में थोड़ी एक्टिव हुए और एक दूसरे के साथ। उसकी वजह यह कि चाइना असर्ट कर रहा था, पेंडेमिक आ चुकी थी, फिर इंडो पैसिफिक में चीज़ें बढ़ी, तो चारों मुल्कों की जो नेवीज़ हैं उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना जॉइंट एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। वर्चुअल क्वाड मीटिंग बाइडेन साहब ने 2021 में की, जिसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी साहब अभी इलेक्शन से पहले 26 जनवरी को उठाना चाहते थे कि मैं क्वाड मीटिंग एक कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे करें, क्वाड मीटिंग इलेक्शन के बाद करें। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ही मे कम इंडिया अगेन इन सितंबर अक्टूबर, अपने इलेक्शंस के बाद या अपने इलेक्शंस के से पहले ही विल कम अगेन इन इंडिया, ठीक है ना जनाब। सो नरेंद्र मोदी बाइडेन साहब को लेके आके इलेक्शन में असरअंदाज करना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं, ग्लोबल लीडरशिप हमारे पास आती है, तो हम कहेंगे देखो जनाब, नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर है कि अमेरिकी सदर को 6 महीने में 2 दफ़ा इंडिया ले आया। कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। आई एम टॉकिंग, मैं क्योंकि इस साउथ एशियन कल्चर को जानते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, ठीक है ना जी। ये चीज़ें हैं। अब कहा जाता है कि अमेरिकन के लिए ये क्वाड इसलिए भी ज़रूरी है कि 2020 के इर्द गिर्द अमेरिका की तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो ट्रेड है वो इंडो पैसिफिक से गुजरती है। टोटल कहा जाता है कि $5 ट्रिलियन की ट्रेड, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ही गुजरती होगी, लेकिन $5 ट्रिलियन की ट्रेड यहाँ से गुजरती है। कहा जाता है कि तकरीबन 42% जो दुनिया की एक्सपोर्ट है और 32% दुनिया की जो इंपोर्ट है वो यहाँ से गुजरती है। दिस इज़ द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। सो फॉर देम क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो डेवलपमेंट इन्होंने की है कि ये क्वाड बिल पास कर लो, ठीक है। अब तो वो जिसे कहते हैं ना, इंडियंस भी थक गए होंगे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अमेरिका से अच्छा आ रहा है, तो अब क्या है ऐसा जिसको हम पिच कर सकें, एक्सेसिवली पिच कर सकें, बड़े पैमाने पे पिच कर सकें और हम ये कह सकें कि हमें क्या करना है। सो जैसे हमने ट्रेड की बात की, इंडिया की वो ट्रेड क्या है, चाइनीज़ जारी बात है बड़े परेशान है इस हवाले से, क्या है क्या नहीं। वो कहते रहते हैं कि कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, अमेरिका दगा दे जाएगा, धोखा दे जाएगा, ये है वो है, मतलब जो इस तरह की जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्योंकि चाइनीज़ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं
उनका खतरा रहता है। और इंडिया और जापान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, सो अमेरिकन समझते हैं कि हमें वी नीड दिस कंट्रीज, और इसीलिए उन्होंने कहा जाता है कि चाइनीज कहते हैं कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, और दिस इज 100% आउटडेटेड स्ट्रैटेजी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। और चाइना इस क्वाड को बड़ा नेगेटिवली व्यू कर रहा है और उसने बड़ी स्टेटमेंट्स भी दी हैं, लेकिन इंडियंस के जो ग्लोबल स्टेटस को उठाने में जहाँ पे इंडिया का अपना किरदार है, वहाँ पे इन ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी डॉक्ट्रिन्स का और ऐसे ग्रुपिंग्स का भी किरदार है कि पूरी की पूरी अमेरिकी कांग्रेस उठ खड़ी हो और कहे जी कि हमें इंट्रा पार्लियामेंट्री ग्रुप चाहिए, हमें इंडिया की पार्लियामेंट के साथ काम करना है, हमें जापान की पार्लियामेंट के साथ काम करना है। उन्होंने बेसिकली होता ही है ना कि अमेरिका के अंदर जब ये सारी चीज़ें हुई होंगी तो दी अमेरिकन कांग्रेस माइट हैव आस्क्ड द एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से चीज़ें कर रही है, हमसे पूछ ही कोई नहीं रही, तो हमें भी तो पूछें कुछ, क्या कर रहे हैं आप। सो उन्होंने एग्जीक्यूटिव को, जिसे कहते हैं ना, प्रेशराइज किया होगा, पुश किया होगा कि हमें बताएं कि आप कर क्या रहे हैं क्वाड के हवाले से। सो हम वे डू वी स्टैंड व्हेन इट कम्स टू क्वाड, क्वाड के लिए हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। चाइनीज जैसे कह रहे हैं ना, चाइनीज वो कहते हैं हर चीज़ चाइना है, हम जो हर वक्त वे ताइवान पहुंचे हुए हैं, सो व्हाई नॉट गो टू इंडिया। सो आप ये देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में द प्रेजेंस विल इंक्रीज ऑफ द अमेरिकन्स इन इंडिया। रिसेंटली भी मैंने देखा था बहुत सारे अमेरिकी जो सेक्रेटरीज हैं वो आए हुए थे। अमेरिका में सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स को कहते हैं, जैसे भारत में मंत्री हैं, पाकिस्तान में मिनिस्टर हैं या वजीर कहते हैं, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं। तो वो बहुत सारे आए हुए थे, आते रहते हैं। आपको पता है कि इस 4 साल प्रेसिडेंट बाइडेन के टेन्योर के अंदर एक भी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नो वन हैज कम इन पाकिस्तान। ये ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे अमेरिकन ऐसे करते हैं बिकॉज उनके इंटरेस्ट हैं भाई, दे लुक फॉर देयर इंटरेस्ट। क्यों आपके साथ वो फोटो खींचने आएंगे? ये तो पाकिस्तानियों को होता है ना कि जनाब हमारी ज़रा फोटो शोटो हो जाए उधर, ज़रा फोटो का ये है कि चलो सियासतदानों को वोट ले लेंगे, वोट ज़रा चल चुल जाएंगे, वोटों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं क्यों हम ना करें। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। इसकी बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो इंडिया के लिए है। उसकी वजह यह है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका तो ऑलरेडी दे शेयर्ड द सेम अलायंस। एक नया कंट्री था इंडिया, लेकिन आपको पता है कि इंडियंस आर वेरी हैप्पी दैट वी डिडंट लेट क्वाड टू बी अ ट्रीटी। देयर इज नथिंग बाइंडिंग ऑन इंडिया। इट विल हेल्प इंडिया का जो इकोनॉमिक एंड जो मिलिट्री राइज को सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक राइज इस तरह है, तो वो तो चाइना से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं, वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं। बिजनेस उठाओ, आगे चले जाओ। कई लोग कह रहे हैं जी कि फ्रेंड शोरिंग होगी, कई लोग कह रहे हैं जी कि रीशोरिंग होगी, कई लोग कह रहे हैं जी उसको किसी और अंदाज से देख रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबे समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थानीय सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। इतने साल बीत जाने के बाद दुनिया में भारत, जर्मनी, जापान जैसी कई नई ताकतें उभर कर आई हैं और फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसे स्थानीय देशों का पतन हुआ है। इन बदली हुई परिस्थितियों के बाद भी भारत की मांग को दशकों से अनसुना किया जा रहा है। एक बार फिर से भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ही सभी 5 स्थानीय देशों को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा कि 5 स्थानीय देश कब तक 188 देशों की सामूहिक इच्छा की अवहेलना करते रहेंगे। भारत ने कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को भी शामिल किया जाए। कंबोज ने कहा कि कमजोर देशों को समान मौका दिया जाना चाहिए ताकि जो भी निर्णय लिए जाए वे सबके हित में हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इन सुधारों को समानता को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का समर्थन करता है।
इसमें स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की संख्या भी शामिल है। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली में भी सुधार की जरूरत पर बल दिया जाए ताकि किसी भी देश के साथ भेदभाव न हो सके। बता दें कि भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का चीन सबसे कड़ा विरोध कर रहा है। चीन चाहता है कि वह एशिया में अकेला ऐसा देश रहे जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो। इसी वजह से चीन लगातार भारत के प्रयासों को खुद भी और पाकिस्तान समेत अन्य देशों के जरिए रोक रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थानीय सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास वीटो शक्ति है और वे किसी प्रस्ताव को आसानी से रोक देते हैं। इन देशों का संयुक्त राष्ट्र में कामकाज पर व्यापक प्रभाव है।